हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, जो सेशन के स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पहले स्टार्ट किया जाता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मान के चलिए लगभग हर लाइन से जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं वो सब हम डिस्कस करते चले जाएंगे। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ न कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट गिवन होता है। पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से कौन कौन से इंफॉर्मेशंस निकल के आते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिखा हुआ इन्होंने, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी occur in some kind of liquid solutions। obviously most of the processes जो होते हैं खास करके हमारे अराउंड भी वो लिक्विड सॉल्यूशंस में ज़्यादातर प्रोसेसेस होते हैं। एंड इन नॉर्मल लाइफ we rarely come across pure substances। most of these are mixtures containing two or more pure substances। and इनके क्या यूजेज होते हैं, देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास which is a mixture of copper and zinc are quite different from those of German silver which is a mixture of copper, zinc and nickel, or bronze which is a mixture of copper and tin। next point है 1 part per million, that is 1 ppm of fluoride ion in water prevents tooth decay, जबकि 1.5 ppm causes the tooth to become mottled and high concentrations of fluoride ions can be poisonous। for example, sodium fluoride is used in rat poison। intravenous injections are always dissolved in water containing salts at particular ionic concentrations that match with blood plasma concentrations and so on। ये कुछ पॉइंट्स थे। इस चैप्टर में, इस यूनिट में विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस एंड देयर फॉर्मेशंस। उसके बाद सॉल्यूशंस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले टॉपिक 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद हम सीधा चलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है, हमने 11th क्लास में मिक्सर्स के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सर्स, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। हमने पढ़ा होगा मिक्सर्स के बारे में। जो मिक्सर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सर्स एंड दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। आपने पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सर्स क्या होते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सर्स का मतलब होता है कि थ्रू आउट पूरे मिक्सर में, थ्रू आउट द मिक्सर, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर होता है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सर है इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सर्स ही सॉल्यूशंस हैं। इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में हमें डिटेल इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है।
तो सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशंस का डेफिनेशन लिख रखा है कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सर्स ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। होमोजेनियस मिक्सर का मतलब क्या होता है? बाय होमोजेनियस मिक्सर वी मीन दैट its composition and properties are uniform throughout the mixer। उसके बाद बात आती है इसमें दो कंपोनेंट्स की, एक होता है सॉल्वेंट एंड दूसरा सोल्यूट। ये समझते हैं क्या होता है? तो वेरी सिंपल, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट कहलाएगा, बाकी सारे सोल्यूट्स कहलाएंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक सोल्यूट एंड एक सॉल्वेंट, तो जो लार्जर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट होगा, जो स्मॉलर क्वांटिटी में है वो सोल्यूट होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो लार्जेस्ट क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट हो जाएगा, बाकी सारे सोल्यूट्स कहलाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है बाइनरी सॉल्यूशन। नेम से ही पता चलता है बाइनरी, जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है तो जरा देखते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइट। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड या गैस या फिर सॉलिड, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब इन्हीं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया गया है, जो कहलाता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस: गैसियस सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस के जो नेम्स हैं वो किस बेसिस पे रखा गया है? इस बेसिस पे कि इसका सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। जिस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस है उसका नेम गैसियस सॉल्यूशन रखा गया है। जिसके फिजिकल स्टेट का नेम लिक्विड है उसका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन नेम रखा गया है। एंड जिसके फिजिकल स्टेट का नाम सॉलिड है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, उसका नाम सॉलिड सॉल्यूशन रखा गया है। अब गैसियस सॉल्यूशंस के भी थ्री टाइप्स हैं, जिसमें सॉल्वेंट तो गैस ही होगा तीनों केसेस में, बट कि अगर किसी में सोल्यूट गैस है तो कहलाता है गैस इन गैस। अगर सोल्यूट लिक्विड है तो कहलाता है लिक्विड इन गैस। एंड अगर सोल्यूट सॉलिड है तो ये कहलाता है सॉलिड इन गैस। एंड गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड गैस, इन तीनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है जो आप एनसीईआरटी में से लर्न कर लेंगे। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशंस भी थ्री टाइप्स के हो गए: गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, इन तीनों के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। तो इन एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप यहां से लर्न कर लेंगे। ये आपका टॉपिक 2.1 था। अब टॉपिक 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ये सारे वीडियोस टॉपिक वाइज हम यहां पर करेंगे।